विश्वामित्र के आश्वासन देने पर राजा उनको शाप से आशंका से भयभीत हो इच्छा न रहते हुए भी श्री राम लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी उन दोनों भाइयों को साथ लेकर के अयोध्या से बाहर निकले। सरयू के तट पर पहुंचकर विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को प्रेम वश पहले बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं प्रदान कर दी जो क्षुधा और पिपासा को दूर करने वाली हैं। मुनि ने उन विद्याओं को मंत्र और संग्रह उपसंहार पूर्वक सिखाया। फिर उसी समय उन्हें संपूर्ण अस्त्र समुदाय की शिक्षा देकर साधु श्रेष्ठ मुनि श्री राम और लक्ष्मण को अनेक आत्मज्ञानी मुनीश्वरों के दिव्य आश्रम को दिखाते हुए पवित्र तीर्थ स्थान में निवास करते हुए गंगा नदी को पार कर सोनभद्र के पश्चिम तट पर जा पहुँचे। मार्ग में मुनियों धर्मात्माओं सिद्धों का दर्शन करते हुए ऋषियों से वर प्राप्त कर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा उस ताड़का के वन में ले जाए गए जो यमराज के दूसरे मुख के समान भयंकर था। वहां पहुंचकर विश्वामित्र ने अनायास ही महान कर्म करने वाले राम से कहा, हे महाबाहो राम, इस वन में रावण की आज्ञा से ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। उसने बहुत से मनुष्यों मुनिपुत्रों और मृगों को मारकर अपना आहार बना लिया है। अतः मुनिषत्तम तुम इसका वध करो। मुनि के विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राम ने उनसे कहा, आज मैं स्त्री का वध कैसे करूं, क्योंकि स्त्री वध से महान पाप लग होता है। श्री राम की बात सुनकर विश्वामित्र ने कहा, उस ताड़का को मारने से सभी मनुष्य सदा के लिए निर्भय हो जाएंगे, इसलिए उसका वध करना पुण्यदायक है। मुनिवर विश्वामित्र अभी इस प्रकार कह ही रहे थे कि वह अघोर राक्षसी ताड़का मुंह फैलाए वहां पहुंच गई। तब मुनि की प्रेरणा से राम ने उसकी ओर देखा। वह मुंह बाए आ रही थी। उसके छड़ी सरीखी एक बाह ऊपर की ओर उठी थी। कट प्रदेश में मेखला करदनी की जगह लिपटी हुई थी। मनुष्य की आंतड़ी लटक रही थी। उस निशाचरी को देखकर राम ने स्त्री वध के प्रति होने वाली घृणा और बाण को एक साथ ही छोड़ दिया। उन्होंने धनुष पर बाण रखकर उसे बड़े बेग से छोड़ा। उस बाण से ताड़का की छाती के 2 टुकड़े हो गए। फिर तो वह धरती पर गिरी और मर गई। इस प्रकार ताड़का का वध करवाकर मुनि श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपने साथ उस दिव्य विद्याश्रम पर ले आए जो बहुत से मुनियों द्वारा सेवित था। वह आश्रम विंध्य पर्वत की मध्य पर्वतनी उपत्यकाय में विद्यमान था। वहाँ उन दोनों राजकुमारों को विशेष रूप से शिक्षा देकर के मुनि ने यज्ञ की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तदनंतर विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ कर दिया। महात्मा विश्वामित्र ज्यों ही यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए उस यज्ञ का कार्य चालू हो गया। ऋतुजन अपना अपना कार्य करने लगे। तब रावण द्वारा नियुक्त मरीच और सुबाहु बहुत से राक्षस गण को यज्ञ नष्ट करने के लिए वहाँ आ गए। उन सबको वहाँ आया जानकर श्री राम ने बाण मार कर सुबाहु नामक राक्षस को धराशायी कर दिया। शरीर से रक्त की वर्षा करने लगा। उसके बाद भल नामक बाण का प्रहार करके श्री राम ने मरीच को उसी तरह समुद्र के तट पर फेंक दिया जैसे वायु पत्ते को उड़ाकर दूर फेंक देता है। तदनंतर राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर शेष सभी राक्षसों का वध कर डाला। इस प्रकार रामचंद्र जी ने यज्ञ की रक्षा होती रहने से विश्वामित्र ने उस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करके ऋतुजों को दक्षिणा आदि से पूजन किया। उस यज्ञ सदस्यों को भी यथाचित समादर करके विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की भी भक्तिपूर्वक पूजा एवं प्रशंसा की। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज तदनंतर उस यज्ञ में मिले हुए भागों से संतुष्ट देवताओं ने भगवान राम के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भाई लक्ष्मण के साथ विनयशील रामचंद्र जी ने राक्षसों से प्राप्त भय का निवारण करके विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करा करके नाना प्रकार की पावन कथाएं सुनते हुए मुनि द्वारा उस स्थान पर लाए गए जहाँ शिला बनी हुई अहिल्या थी। पूर्व काल में इंद्र के साथ व्यभिचार करने से अपने पति गौतम का शाप प्राप्त कर अहिल्या पत्थर हो गई थी। उस समय राम का दर्शन पाते ही वह शाप से मुक्त हो पुनः अपने पति गौतम के पास चली गई। इसके बाद विश्वामित्र जी वहाँ क्षण भर विचार किया कि मुझे कमल लोचन रामचंद्र जी का विवाह करके इन्हें अयोध्या ले
चलना चाहिए। यह सोचकर अनेक शिष्यों से घिरे हुए विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के मिथिला की ओर चले गए। इनके जाने से पूर्व वहाँ सीता से विवाह करने के लिए अनेक महापराक्रमी राजकुमार नाना देशों से जनक के यहाँ पधारे थे। उन सबको आया देखकर राजा जनक उनका सत्कार किया और जो सीता के स्वयंवर के लिए प्रकट हुआ था उस महान महेश्वर धनुष का चंदन और पुष्पाद से पूजन करके उसे रमणीय शोभा से संपूर्ण सुविस्तृत रंग मंडप मंचर पर लाकर रखवाया। तब राजा जनक ने वहां पधारे हुए समस्त राजाओं प्रति उच्च स्वर में कहा, राजकुमारों, जिसके खींचने से यह धनुष टूट जाएगा वह सर्वांग सुंदरी सीता उसी की धर्मपत्नी हो सकती है। जनक के द्वारा ऐसी बात सुनाई जाने पर नरेश गण क्रमशः उस धनुष को लेकर चढ़ाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु बारी बारी से उस धनुष द्वारा ही झटके खा करके कांपते हुए वे दूर जा गिर जाते थे। इससे उन सभी भूपालों को वहां बड़ी लज्जा हुई। तब उन सब के निराश हो जाने पर वीर राजा जनक उस शिव धनुष को यथास्थान रखवाकर श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में वहीं ठहरे रहे। इतने में विश्वामित्र जी मिथिला नरेश राजभवन में आ पहुँचे। जनक ने श्री राम लक्ष्मण शिष्य से उक्त विश्वामित्र को अपने भवन में आया देखकर उस समय विधिवत पूजा की। फिर ब्राह्मण का अनुसरण करने वाले लावण्य आदि गुणों से लक्षित रघुवंशनाथ बुद्धिमान श्री राम शील सदाचारी गुणों से युक्त लक्ष्मण का भी यथा योग्य पूजन करके जनक जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात सोने के सिंहासन पर सुख पर बैठकर छोटे बड़े शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर विश्वामित्र से बोले, अब मुझे क्या करना चाहिए? मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा जनक की बात सुनकर मुनि ने उनसे कहा, हे राजा राम, ये राजा राम साक्षात भगवान विष्णु है। तीन लोकों की रक्षा के लिए दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः देव कन्या के समान सुशोभित होने वाली सीता का ब्याह तुम इन्हीं के साथ कर दो। तुमने सीता के विवाह में धनुष तोड़ने की शर्त रखी है। अतः उस शिव धनुष को लाकर यहाँ उसकी अर्चना करो, पूजा करो। तब बहुत अच्छा कह करके राजा ने अनेक भूपालों का मान भंग करने वाले उस अद्भुत शिव धनुष को पूर्ववत वहाँ रखवाया। तत्पश्चात दशरथ नंदन राम विश्वामित्र की आज्ञा देने पर राजाओं के बीच में उठे और ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने वह धनुष उठा लिया। फिर उन महाबाहु ने धनुष को डोरी चढ़ाकर उसकी टंकार की। राम के साथ द्वारा बलपूर्वक खींचे जाने से वह महान धनुष सहसा टूट गया। तब सीता जी सुंदर माला लेकर आई और उन संपूर्ण क्षत्रियों के निकट भगवान राम के गले में वह माला डालकर उन्होंने विधि पूर्वक पति रूप में वर्ण कर लिया। इससे वहां आए हुए क्षत्रिय कुपित हो गए और रामचंद्र जी पर सब ओर से आक्रमण एवं गर्जना करते हुए बाण बरसाने लगे। यूं करते देख श्री राम ने वेग पूर्वक हाथ में धनुष ले प्रत्यंचा की टंकार से उन सभी नरेश को कंपित कर दिया। अपने अस्त्रों और सब बाण के तथा रथ काटे जाने से लगे। इतना ही नहीं, श्री राम ने लीला पूर्वक ही उनके धनुष और पताकाएं भी काट डाली। मिथिला नरेश भी अपनी सारी सेना लेकर के जामाता की रक्षा के लिए पृष्ठपोषक हो गए। उधर महावीर लक्ष्मण ने भी युद्ध में उन राजाओं को मार भगाया तथा उनके हाथी घोड़े रथ अधिकार में ले लिए। अब अपने वाहन छोड़कर भाग जाते हुए राजा को मार डालने के लिए लक्ष्मण उनके पीछे दौड़े। तब उन्हें मिथिलेश नरेश जनक ने विश्वामित्र ने मना कर दिया। राजाओं की सेना पर विजय पाए हुए महावीर श्री राम को लक्ष्मण सहित साथ ले राजा जनक अपने सुंदर भवन में प्रवेश किया। उसी समय राजा दशरथ के पास एक दूत भेजा और सारी बातें सुनकर राजा सब वृत्तांत ज्ञात हुआ। तब श्रीमान राजा दशरथ अपने रानियों और पुत्रों के साथ ले हाथी घोड़े रथ आदि वाहनों संपन्न सेना के साथ तुरंत ही मिथिला में पधारे और राजा जनक के यहाँ भी राजा दशरथ की भले बात सत्कार किया। फिर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण की शर्त पूरी की जा चुकी थी। वह उस कन्या सीता को राम के हाथ में दे दिया। इसके पश्चात अपनी अन्य 3 कन्याओं को भी जो परम सुंदरी आभूषणों से अलंकृत थी लक्ष्मण और 3 भाइयों के साथ विधिवत ब्याह कर दिया। इस प्रकार विवाह कर कमल लोचन श्री राम अपने भ्राताओं माताओं और बलवान पिता के साथ कुछ दिनों तक नाना प्रकार के भोजनाद से
सत्कृत हो, मिथिलापुरी में ही रहे। दशरथ ने को अपने पुत्रों के साथ अयोध्या जाने के लिए उत्कंठा देखकर राजा जनक ने सीता के लिए बहुत सा धन दिव्य रत्न देकर श्री राम के लिए अत्यंत सुंदर वस्त्र, हाथों, घोड़े और दास दासियां के रूप में बहुत सी स्त्रियां भी अर्पित किए। उन बलवान भूपाल बहुत से रत्नमय भूषण आवा साध्वी पुत्री सीता के रथ पर चढ़ा करके वेद ध्वनि मांगलिक शब्दों के साथ विदा किया।